सर आप शिक्षा जगत में तो काफ़ी भूचाल ला दिए हैं। जनसुराज से चुनाव भी लड़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में काफ़ी सारा फॉर्मूला का समाधान किए हैं। तो और यहाँ पे कुम्हरार विधानसभा में जो है किस तरह का फॉर्मूला अपनाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को जो है वो भला हो सके। अब प्रशांत किशोर जी हमारे पटना साइंस कॉलेज के 91 से 93 इंटरमीडिएट बैच में थे और मैं एक शिक्षक था तो पहले से भी जानता था। इनका विजन हमको बहुत अच्छा लगा। सर आप शिक्षा जगत में काम करते हैं तो आप तो शराब से कोसों दूर रहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी जो है वो शराब लाने की बात कर रहे हैं जो कि बंद है। इस पर आपका क्या विचार है? हेलो नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं सपोर्ट बिहार। तो एक बात हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि बचपन में थे तो सीनियर स्टूडेंट सब नाम लेते थे कि केसी सिन्हा का मैथ पढ़ रहे हैं, केसी सिन्हा का ये की बुक है, केसी सिन्हा का वो बुक है। तो हमें भी काफ़ी दिलचस्प रहता था कि केसी सिन्हा है कौन। जब और इसी बीच में हमारे साथ जो है आप हूबहू डायरेक्ट बता दें कि हमारे साथ केसी सिन्हा सर जी है और इनसे मिलने का काफ़ी उत्सुक था हमें और आज इनका इंटरव्यू करने का मौका मिला है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आपके माध्यम से आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर आप शिक्षा जगत में तो काफ़ी भूचाल ला दिए हैं। जनसुराज से चुनाव भी लड़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में काफ़ी सारा फॉर्मूला का समाधान किए हैं। तो और यहाँ पे कुम्हरार विधानसभा में जो है किस तरह का फॉर्मूला अपनाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को जो है वो भला हो सके। गणित में सभी समस्याओं का समाधान है तो उसका भी समाधान गणित में अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकालने का भी मेथड होता है। तो उसके अनुभव को यूज करके हम समस्या का समाधान निकाल लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कुम्हरार क्षेत्र में जो है यहाँ पर शिक्षा का हो और रोड नाला का हो सबसे ज़्यादा समस्या है और पलायन का सबसे ज़्यादा समस्या है। इसे आप किस तरह समस्या का समाधान हो सके? यह कुम्हरार क्षेत्र मेरा कार्य क्षेत्र रहा है। पिछले 40 वर्षों से ज़्यादा से हम इस क्षेत्र में रह रहे हैं और मेरा कार्य क्षेत्र यानी पटना विश्वविद्यालय जहां हम काम करते थे, जहां के शिक्षक थे, वो भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ के समस्याओं से हम पूर्णतः अवगत हैं, हमारे संज्ञान में है और इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है इसका भी विजन हमारे पास है। मेनली इस क्षेत्र का जो समस्या है कनेक्टिंग रोड्स जो है, कनेक्टिंग लेन्स जो है उसकी स्थिति खराब है। इसके चलते जल जमाव हो जाता है और जल जमाव होने से बीमारी फैलने का डर रहता बल्कि फैलता भी है। और ट्रैफिक की समस्या भी है। यहाँ ट्रैफिक में बहुत जाम हो जाता है, अक्सर जाम हो जाता है। उसका एक कारण ये है कि कनेक्टिंग लेन्स और रोड्स जो है अगर किसी को नज़दीक में जाना है तो वो रोड अगर ठीक रहेगा तो वो लोग तो उसी रोड से निकल जाएंगे और मेन जिनको आगे जाना है वो मेन रोड से जाएंगे। तो ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान खोजना होगा और ये सब हो सकता है। हमारे पास विजन है, इस क्षेत्र के समस्याओं को हम जानते हैं और इन समस्याओं का निदान देने के लिए हमारे पास विजन है। सर आप तो भोजपुर क्षेत्र के हैं और यहाँ पर ही आपका टिकट क्यों मिला, कंफर्म क्यों हुआ? ये हमने कहा ही कि 40 से ज़्यादा वर्षों से हम यहाँ रह रहे हैं, यह मेरा कार्य क्षेत्र है। तो भोजपुर मेरा वहाँ शाहबाद डिस्ट्रिक्ट था पहले, वहाँ जन्म जरूर हुआ, वहाँ स्कूलिंग हुआ, वहाँ पहले नौकरी भी किए, लेकिन पिछले 40 वर्षों से यहाँ इस क्षेत्र में हम रह रहे हैं। यह मेरा कार्य क्षेत्र है, कर्म भूमि है। जैसे सर बिहार में देखा जाए तो काफ़ी बड़े बड़े पार्टियाँ हैं, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, और आप जो है नया पार्टी आया है जनसुराज, इसमें ही कैसे आप भरोसा कर लिए? देखिए ये म्यूचुअल हुआ। एक तो पार्टी ने हमको अप्रोच किया, आग्रह किया कि आप इस पार्टी में। अब प्रशांत किशोर जी हमारे पटना साइंस कॉलेज के 91 से 93 इंटरमीडिएट बैच में थे और मैं एक शिक्षक था तो पहले से भी जानता था। इनका विजन हमको बहुत अच्छा लगा। वो बिहार के लिए सोच रहे हैं, बिहार में को आगे ले जाने की बात करते हैं। उनके पास विजन है, जैसे उनका नारा ही है कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। और शिक्षा और रोजगार पर उनका विशेष जोर है। पलायन को रोकने की बात करते हैं और महिलाओं को
रोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित करने की बात कहते हैं। महिलाओं को लोन दिला करके, बैंक से लोन दिला करके रोजगार, वो महिला अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके, इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। और महिलाओं को बैंक तो इंटरेस्ट अपना लेगी 10%, 4% इंटरेस्ट ही उनको देना होगा और बाकी 6% इंटरेस्ट सरकार देगी। और इसके लिए धन कहाँ से आएगा, इसका भी वो बात कहते हैं। तो वो वादा ही नहीं केवल कर रहे हैं, वो वादा को कैसे निभाएंगे इसको भी बतला रहे हैं। ये दूसरे लोग नहीं करते हैं, वादा करते हैं लेकिन वादा को निभाएंगे कैसे, इसका रोड मैप उनके पास नहीं है, हमारे पास है। सर, आप शिक्षा जगत में काम करते हैं, तो आप तो शराब से कोसों दूर रहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी जो है वो शराब लाने की बात कर रहे हैं जो कि बंद है, इस पर आपका क्या विचार है? हर एक चीज़ का दो पक्ष होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। देखना होगा कि नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष को देखना होगा कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस में ज़्यादा वेट है। जैसे शराबबंदी का नकारात्मक पक्ष भी है। एक तो ये इफ़ेक्टिव नहीं है, शराबबंदी पूरी तरह से इफ़ेक्टिव नहीं है। दूसरा, क्या विकसित राज्यों में शराबबंदी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो वो विकसित तो हो रहे हैं। और शराबबंदी का माइनस पॉइंट भी है कि निर्दोष लोग इस कानून के जद में आ जा रहे हैं। कमज़ोर तबका के लोग ज़्यादातर हैं, लाखों लोग जेल में हैं, उनके परिवार पर क्या गुजरता होगा। तो शराबबंदी को बंद करने का हमारा दूसरा तरीका है, शिक्षित करेंगे हम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे और योग्यता के अनुसार नौकरी देंगे, योग्यता हुनर के अनुसार रोजगार स्थापित कराएंगे। अपने आप शराबबंदी हो जाएगा, क्योंकि इच्छा से जो चीज़ किया जाता है वो ज़्यादा टिकाऊ होता है और शक्ति से जो चीज़ कराया जाता है वो टिकाऊ नहीं होता है, उसका दूसरा असर होने लगता है। तो क्या कहना चाहेंगे कुम्हरार विधानसभा के लोग? कुम्हरार विधानसभा के लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस बार बदलाव ला करके देखिए। आपके समस्याओं का निदान हमारे पास है, विजन है, और आप एक बदलाव ला करके जन स्वराज को सत्ता में लाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।